देखो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे और ये विषय एक कहानी के माध्यम से आप लोगों में समझाऊंगा। देखो, इस कहानी में एक बड़ा ही लेवल का कार्यक्रम छुपा हुआ है। मतलब बड़ी ही लेवल की चीज छुपी हुई है, आप लोगों को ये समझनी पड़ेगी। देखो किस तरीके से ये कहानी, इस तरीके से कि एक बार एक जगह कोई कंपटीशन हो रहा था, कोई प्रतियोगिता हो रही थी। तो देखो, जो उसमें जो स्पीकर था, जो स्पीच दे रहा था, वो उसके साथ साथ 50 व्यक्तियों की एक टीम होती। तो वो देखो लोगों को किस तरीके से बताता है, किस तरीके से लोगों को समझाता है। ये चीज आप सुनना। देखो कि वो जो स्पीकर था वो उन 50 व्यक्ति को बोलता है कि आप लोगों को मैं एक एक गुब्बारा देता हूँ और आप लोगों को उस पे अपना अपना नाम लिखना है। तो वो अपना अपना नाम लिखते हैं और वो बोलता है कि अब इन 50 गुब्बारों को आप लोग एक रूम में जाके बंद, मतलब अपना अपना गुब्बारा जाके और एक रूम में रख दो। मतलब 50 पूरे एक जगह हो जाएंगे। तो वो ऐसे करके 50 के 50 अपने गुब्बारे को और एक जगह रख देते हैं, एक रूम में। और वो बोलता है कि अब आप लोगों को इनको अपने अपने नाम का गुब्बारा लेके आना है बाहर। तो वो जाते हैं सारे 50 के 50 एक साथ, और वो जाके अपने अपने नाम का गुब्बारा देखते हैं। तो वो सब ढूंढते हैं किसी को किसी का नाम का, मतलब ये तो कंफर्म थी कि किसी को भी अपने नाम का मिलना ही नहीं था। कोई बाई चांस मिल जाए तो मिल जाए, नहीं कोई मतलब ही नहीं है। तो वो सब ढूंढते हैं, उनको मिलता ही नहीं है। तो वो स्पीकर था ना, वो उनको वापस बुलाता है। वो उनको वापस बुलाता है और बोलता है कि आप लोगों ने तो अपने हिसाब से करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, आप लोग अपने नाम का गुब्बारा नहीं ला सके। अब वो जो स्पीकर था, जो वहां पे स्पीच दे रहा था, वो बोलता है कि अब मैं बताता हूँ आप लोगों को वैसा करना है कि आप लोगों को इतना ही करना है कि आप लोगों को एक साथ जाने हैं, एक एक गुब्बारा उठाना है, और जिसके जिसके पास किसी का भी नाम है, आप लोगों को बस उसको अपने पास रखना है। तो वो सारे वही करते हैं जो वो स्पीकर बोलता है। तो वो क्या करते हैं कि जाते हैं रूम में और एक एक गुब्बारा उठाते हैं और सब अपने अपने पास रख लेते हैं। फिर वो बोलता है कि अब आप लोगों को आपस में एक एक के नाम बोलने हैं, जिसका भी नाम बोलेगा वो उसका गुब्बारा होगा, वो रख लेगा। तो देखो, ये काम करने में लास्ट 2 4 5 मिनट लगती है, तो ये काम हो जाता है। देखो अब सीखने की बात क्या है इससे, देखो कि देखो अगर मुट्ठी बंधना है, मुट्ठी कब बनती है? जब पांचों उंगलियां मिलकर एक जगह जुड़ती है, तब जाके एक मुट्ठी बनती है, तभी एक संगठन बनता है। देखो संगठन में कितना तगड़ा पावर होता है कि देखो, अगर हम किसी काम को मिलजुल कर करते हैं ना, वो आसान भी होता है, अच्छा भी होता है और अच्छा रिजल्ट देता भी है। देखो ये समझने की बात है, क्योंकि उन्होंने वो जाके, मतलब सब अपनी ही सोचोगे, आप लोग सारी अपनी ही सोचोगे कि मैं। तो देखो, अगर किसी चीज में मैं आता है ना, मतलब मैं होता है एक घमंड, पर्यायवाची होता है मैं का, कि घमंड, अभिमान, ये चीजें मैं का मतलब ये चीजें निकल के आती है। तो देखो ये चीज समझने की है। आप लोग अगर एक जगह मिलजुल के रहोगे तो आप लोग जीवन में आगे बढ़ोगे, एक दूसरे की सहायता करोगे, तो उसमें आप लोगों को जीवन जीने के कई तरीके पता लगेंगे। तो देखो ये चीजें समझने की कि कुल मिला के बात ये कि हम लोगों को संगठन से चलना चाहिए, क्योंकि संगठन में जितना पावर है ना, वो किसी चीज में नहीं है। संगठन में हम अपनी एक कंपनी को इतना बड़ा कर सकते हैं कि सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा कार्यक्रम शेयर कर सकते हैं। तो देखो ये है कि एक छोटी सी स्टोरी थी कि देखो, सीखने वाला तो कहीं से भी सीख सकता है। उसके लिए कोई गलत, मतलब आदमी नेगेटिव चीज में से भी पॉजिटिव निकाल सकता है, लेकिन आदमी के होते हैं विचार, वो किस तरीके से उसका नजरिया है, किस तरीके से वो सोचता है, वो सब चीजें आती है। तो देखो सीखने का मैं आपको बताया कि यही था कि आप लोगों को संगठन बना के चलना है, मतलब लोगों से जुड़ना है। जिससे जैसे आप लोगों से जुड़ोगे, आपका जीवन एक बड़ा आपके लिए परिवर्तन लाएगा आपके जीवन में जीने के लिए। तो देखो समझने की बात है, समझो रे। संगठन संगठन से जियोगे तो, और संगठन के साथ चलोगे तो एक बड़ा परिवर्तन होगा आपके जीवन में, और लोगों की सहायता भी होगी तो उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा।